ओम ब्रह्मचर्य गौरव 19वां भाग। एक भ्रम। कुछ लोगों का विचार है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन से हानि होती है। यह विचार अत्यंत भ्रामक एवं सर्वथा मिथ्या है। प्रिय युवकों, झूठी युक्तियों और भ्रमों से प्रभावित होकर वीर्य का नाश मत करो। ब्रह्मचर्य से हानि होती है, इस प्रकार के गंदे और दूषित विचारों का प्रचार करने वालों से सावधान रहो और निश्चय समझो कि ब्रह्मचर्य के पालन से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। ब्रह्मचर्य के पालन से तो लाभ ही लाभ है। पाश्चात्य डॉक्टरों ने भी ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की है। लीजिए कुछ डॉक्टरों की सम्मतियां सुनिए। इंग्लिश सम्राट के चिकित्सक सर जेम्स पेजन लिखते हैं, चेस्टिटी नो मोर इंजूर्स द बॉडी एंड द सोल। सेल्फ डिसिप्लिन इज बेटर देन एनी अदर लाइन ऑफ कंडक्ट। ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचती। अपने को नियंत्रण में रखना सबसे अच्छी बात है। डॉक्टर ई पेरियर का कहना है, इट इज ए सिंगुलरली फॉल्स नोशन, the notion of imaginary dangers in absolute contingence. Virginity is a physical, moral and intellectual safeguard to young men. यह एक अत्यंत झूठा विचार है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य से हानि होती है। नवयुवकों के शरीर, चरित्र और बुद्धि का रक्षक पूर्ण ब्रह्मचर्य ही है। मनोविज्ञान विशारद फॉरेल, स्विट्जरलैंड की उक्ति है, नवयुवकों में यह भाव प्रचलित है कि ब्रह्मचर्य अस्वाभाविक और असंभव है, पर इसके विपरीत बहुतों ने ब्रह्मचर्य को आचरण में लाकर यह सिद्ध कर दिया है कि यह स्वास्थ्य को खराब नहीं वरन अच्छा बनाने वाला है। क्रिश्चियाना विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग ने एक बार यह निश्चय किया था, ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह बात हम सबके अनुभव में निराधार है। हम लोग किसी ऐसी हानि से परिचित नहीं हैं जो ब्रह्मचर्य पालन के परिणाम स्वरूप हो। सन 1902 में ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय समिति के दूसरे उत्सव में, जिसमें 102 विद्वान उपस्थित थे, यह निर्णय हुआ, नवयुवकों को अन्य विषयों के अतिरिक्त यह पूर्णतया सिखाना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का न पालना हानिप्रद है, उसका न पालना अत्यंत गर्हित है। ब्रह्मचर्य के पालन से आयु घटती है, यह बात भी नितांत अशुद्ध है। संसार का सबसे बड़ा गणित शास्त्री न्यूटन 80 वर्ष से अधिक जीवित रहा और वह ब्रह्मचारी था। संसार का महान विचारक कांट भी ब्रह्मचारी था, उसने भी दीर्घ जीवन प्राप्त किया। संसार के विचारों को बदल देने वाले हर्बर्ट स्पेंसर और स्वीडनबर्ग भी ब्रह्मचारी ही थे। उपसंहार। ब्रह्मचर्य की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य रूपी रसायन का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवन करेगा, उसके रोग दूर होंगे, निर्बलता दूर होकर शरीर में बल और शक्ति का संचार होगा तथा बुद्धि का विकास होगा। मुखमंडल पर ओज और तेज आएगा। ब्रह्मचर्य प्राचीन भारत का वह संदेश है जिसे क्रांति के अग्रदूत अखंड बाल ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद ने पुनः संसार को दिया। सन 1881 में लॉर्ड रिपन ने रियासतों का एक सम्मेलन बुलवाया था। ऋषि दयानंद भी उसमें सम्मिलित होने गए थे। उनकी मंशा यह थी कि लोगों और राजाओं को सामने अपने विचार रखकर उन्हें झंझोड़ूंगा, परंतु बप्पा रावल और महाराणा प्रताप की संतान का हाल बुरा था। वे विलासिता पूर्ण जीवन बिता रहे थे। उनकी ऐसी शोचनीय अवस्था देखकर ऋषि ने चित्तौड़ के किले की दीवार पर खड़े होकर कहा था, आत्मानंद, इस देश का बिगाड़ ब्रह्मचर्य के नाश से हुआ है और देश का सुधार और उद्धार भी ब्रह्मचर्य के धारण से ही होगा। ब्रह्मचर्य छोटा सा शब्द है, परंतु इसका गौरव महान है। भारत की भावी आशाओं, देश के कर्णधारों, भारत माता के नवनिहालों,
ऋषि और मुनियों की संतानों, यदि अपने परिवार का, समाज, देश और संसार का कल्याण चाहते हो तो ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी निर्भय होकर विचरता है। संसार में उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता, काल भी उसके वश में हो जाता है। आज देश को निर्बल और रोगी नवयुवकों की आवश्यकता नहीं, अपितु स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में हमें ऐसे ब्रह्मचारियों की आवश्यकता है जिनके शरीर की नसें लोहे तथा स्नायु स्पात की भांति सुदृढ़ हो, उनके शरीर में ऐसा हृदय हो जिसका निर्माण वज्र से हुआ हो। हमें आवश्यकता है पराक्रम, मनुष्यत्व, क्षात्र वीर्य और ब्रह्म तेज की। जो भारत संसार का सिरमौर था, सबका गुरु था, वही भारत आज अधोगति को प्राप्त हो रहा है। यह भारतवर्ष ब्रह्मचर्य को धारण करके ही अपने पूर्व गौरव और वैभव को प्राप्त पुनः कर सकेगा। अतः उठो, जागो, मोह निद्रा को त्यागो और ब्रह्मचर्य को धारण करो। यही वेद का आदेश है और महर्षि दयानंद का पावन संदेश है। ब्रह्मचर्य गौरव, इस पुस्तक का पठन समाप्त हुआ। ओम शांति 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 ही।